दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई साहिल और आज हम बात करेंगे क्या हमारे देव दूसरे नामों से भी पूजे जाते हैं। जी हाँ, देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रिंस चौहान करके एक भाई है। उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट मारा था कि भाई जी मेरी जो वीडियो थी टोटावीर महाराज के ऊपर कि ये तुलसी अखाईस और टोटावीर दोनों मेरे घर में पूज रहे हैं, तो ये अलग कैसे हैं। ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, ऐसा होता है कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो देवी देवता हैं, ठीक है, और भी जो अदर समाज के जो देवी देवता हैं, इन सभी देवी देवताओं के इतिहास के संग छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, काफ़ी छेड़छाड़ हुई है, छोटी मोटी नहीं हुई, बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक ही देव हज़ारों नाम से पूज रहा है आज। ठीक है, टोटावीर महाराज कहीं तुलसी अखाईस नाम से पूजता है, तो कहीं टोटावीर नाम से पूछता है। बुलाकी मसान, कहीं बुलाकी मसान कहते हैं लोग उसे, कहीं बुलाकी वीर कहते हैं उसे। ठीक है, नथिया माता को कोई सपेरन बताता है, कोई नथिया माता ही कहता है। फूला चौकी को कोई फूलमती कहता है, तो कोई फूला कहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये देव देवियाँ एक ही है। इनके इतिहास के संग छेड़छाड़ हुई तो अलग अलग नाम से दुनिया इन्हें पूछती है। ठीक है, अब फेसबुक पे भी कई भाइयों ने मेरे से मेरी वीडियो पे, मेरे पेज पे ये कमेंट मारा कि तुलसी अखाईस बाबा की चाल अलग है और टोटावीर महाराज की चाल अलग है। और कई सारे भाइयों ने ये भी बोला कि टोटावीर महाराज अगर कहीं किसी के शीश पे खेल रहे हैं तो कुत्ता देख के ही वो ठंडे हो जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं खेलते फिर। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे कमेंट मारते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो में रुचि ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। ठीक है, आप मेरे से जवाब लेने के लिए बैठे हो। अगर मैं कोई आपको नॉलेज दे रहा हूँ या मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ तो आपका हक बनता है मुझसे सवाल करने का। अच्छी बात है। देखो भाई, बाबा टोटावीर महाराज तुलसिया खईस ही है और तुलसिया खईस ही टोटावीर महाराज है। अगर आपको यकीन नहीं होता, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप जाइए आपके तुलसिया खईस बाबा या आपके टोटावीर महाराज का जो स्थान है, आप वहाँ जाइए, शोरो कासगंज। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके पता कीजिए, वहाँ के ग्रामीण लोगों से पता कीजिए, वो आपको यही बोलेंगे जो मैंने आपको कहा। क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी इधर उधर की सुनी बातों पे कुछ भी नहीं बताता। मैंने वहाँ जाकर कुछ सुना होता है, कुछ रिसर्च करी होती है, कुछ गुरुजनों से सीखा होता है, कुछ मेरे बड़े लोग, भाई लोग, आप जैसे ज्ञानी ध्यानी लोग मेरे को बताते हैं, तभी मैं उस सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उनमें छानबीन करके जो रियल फैक्ट होते हैं वो आपके सामने रखता हूँ। आप खुद ये बात जानते हैं। बात रही देखो खेलने की, चाल अलग होने की, मैं आपको बताता हूँ। आप बुलाकी मसान या बुलाकी वीर महाराज को अपने शीश पे खिलाते हैं, तो किसी के शीश पे वो जैसी आता है, उसका आगमन जैसी होता है किसी के शीश पे, तो तुरंत हाथ हिलाने लगता है। किसी के शीश पे दोनों हाथ हिलाता है तो किसी के शीश पे एक हाथ हिलाता है। किसी के शीश पे हाथ जयकारे लेने के बाद खिलाता है तो किसी के शीश पे जयकारे लेते लेते हाथ खिलाता है। कई लोग खादराबाद वाली कालका को खिलाते हैं तो कई लोगों की ज़ुबान तुतलाती है, तो कई लोग नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, ये भगत के ऊपर होता है, जैसे उसकी शरीर की ताकत होती है उस हिसाब से देव अपनी शक्ति या देवी अपनी शक्ति उस सेवक के कंठ में या शरीर में विराजमान करती है, ताकि उस भगत को, उस सेवक को भी कोई हानि ना पहुँचे। क्योंकि ये ऐसी शक्तियाँ होती है, ये एक अपना हवा मात्र एक अंश उस शरीर में डालते हैं, तभी वो बुझा या कोई कार्य कर पाते हैं। अगर कोई भी देव या देवी अपनी पूरी ताकत किसी भी भगत के शरीर में या शीश में डाल देगी तो उस भगत का कोई भरोसा नहीं कि वो उसे झेल पाए। क्योंकि हम तो नॉर्मल एक इंसान हैं, वो देवी हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर वो पूरी शक्ति के साथ हमारे शरीर में घुसें। पहली बात आपकी ये क्लियर होगी कि चाल अलग होती है। चाल भगत के शरीर की ताकत के हिसाब से अलग हो जाती है। चाल भगत कैसा है उस हिसाब पे महत्व करती है कि किस हिसाब से फिर भगत के शीश पे वो चाल आएगी देवी या देवता की। आप
अगर मेरी बात को झूठ समझते हैं तो आपने अगर अपने घर में किसी को माता काल खादरावत कालका को खेलते हुए देखा है, अगर वो तुतलाता है तो आप थोड़ा और घूमिए, आपको दिखेगा कई सारे भक्तों के शीश पे जब खेलती है तो वो नॉर्मल बात करती है। फिर आप उस पर विचार करिएगा। समझ गए बात को। दूसरी बात ये रही कि बाबा टोटावीर महाराज तुलसिया खईसी हैं और तुलसिया खईसी टोटावीर महाराज है। आप इनका इतिहास छानिए। आप नॉर्मली ये मत कहिए कि इनकी चाल अलग है, ये अलग है। ये अलग नहीं है, दोनों शक्ति एक ही है, नाम अलग है। अच्छा, आप अगर कहते हैं कि तुलसिया खईस अलग है तो मुझे नॉर्मली आप सिर्फ इतना कमेंट कर दीजिए कि जो तुलसिया खईस महाराज जिस चीज़ के भगत थे वो चीज़ क्या थी, या टोटावीर महाराज किसके भगत थे। आप मुझे बताइए, मैं सुनने में बहुत दिलचस्पी लूँगा आपकी बात को। ठीक है भाइयों, तो बाबा टोटावीर महाराज और तुलसिया खईस महाराज एक ही है, इनका नाम अलग हो गया है। ऐसी अब जैसे आप देख लीजिए मसानी माता है, जेवर की मसानी और गुड़गांवी की मसानी में अंतर क्या है, आप बताइए, कोई अंतर है? कई सारे लोगों का कहना होगा हाँ अंतर है, पर नहीं मेरे भाई। जेवर की मसानी, गुड़गांवी की मसानी, मेलेडी मसानी, जितनी भी मसानी है ये एक ही है। इन्होंने पूरब देश से जब चलन किया था तो ये जगह जगह जाके विराजमान हुई थी, बैठी थी, तो इनके नाम अलग अलग कहलाए गए। गुड़गांव में जाके बैठी तो गुड़गांव की मसानी, ठीक है। ऐसी अदर जगह जाके बैठी तो वहाँ की मसानी, वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से। समझ गए? तो ये अलग नहीं है, ये एक ही है। अगर आपके पास कोई ऐसी तथ्य, कोई ऐसा सबूत है जिससे आप मेरे को कंफर्म कर सकते हो कि हाँ ये अलग है, तो आप मेरे सर माथे हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपका छोटा भाई साहिल, और मैं रियल में आपका छोटा भाई हूँ। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ या कुछ गलत बोलता हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा, पर मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगा जो गलत हो। आप मेरे बड़े भाई हो सारे, आप वीडियो को देखते हो, अच्छी बात है, इसको सब्सक्राइब कर लो। अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।